शबीर, तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हुई है? कुछ बयानात से सामने आया हो जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं, उनसे तफ्तीश में कुछ मालूम हो सका हो कि ये किस तरह प्लान हुआ, सारा कुछ किस तरह से मर्डर हुआ, और अभी क्या अपडेट है? अब्दुल्ला, इस कत्ल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कम से कम इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो मकतूला सिद्रा अरब का कत्ल है वो एक जिरगे के नतीजे में ही हुआ है। और गुज़श्ता रोज़ जो कब्र कुशाई हुई वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स की टीम आई थी वहाँ पर भी इस बात की तस्दीक हुई कि जो सिद्रा अरब है उसका गला दबा कर जो है उसका कत्ल किया गया और उसके जिस्म पर भी कई निशानात पाए गए, तशद्दुद के निशानात पाए गए। लिहाजा अब ये तो वाज़ेह हो गया कि जो सिद्रा अरब है उसका कत्ल जिरगे के ही नतीजे में हुआ है। और जो जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह खान, उनको भी कल वहाँ पर बुलाया गया और उनने कब्र की बाकायदा तौर पर निशानदेही की। और जो मकतूला के साबिक शोहर हैं या जो दीगर जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है उन्होंने भी कब्र की निशानदेही की। लिहाजा अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि जिरगे के नतीजे में ही इस खातून का कत्ल हुआ है। अब जो लोग गिरफ्तार हैं जिनमें से जो मरकज़ी किरदार है इस पूरे कत्ल केस का, असमतुल्लाह खान, उसको और लड़की के वालिद को, चचा को, भाई को, करीबन 6 लोगों को कल कमर अब्बास तार जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में पेश किया गया और उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि इनसे आलाए कत्ल और दीगर अशिया बरामद करनी है। जो इस पूरे पूरा जो कत्ल हुआ है इसमें जो रिक्शा इस्तेमाल हुआ है या जो त्रिपाल इस्तेमाल किया गया या जिस लड़की का कत्ल हुआ है किस तरह हुआ है वो सारी चीज़ें बरामद करनी है। लिहाजा अदालत ने कल 6 मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। इसके अलावा जो 3 और मुल्ज़मान हैं, जो गोरकन है कब्रिस्तान का राशिद महमूद, इसी तरह सेक्रेटरी है कब्रिस्तान के, और एक और शख्स है जो रिक्शा लोडर, जिस रिक्शे में ये मकतूला कब्रिस्तान ले जाई गई थी, उनका आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो रहा है और आज उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अब तक जो काम कर रही है वो ऐसा लग रहा है कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, लेकिन अब चूँकि केस अदालत में है, अब अदालत में गवाहियाँ पेश होंगी और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी देगी। अब चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है, जो फोरेंसिक टीमों ने जो नमूने हासिल किए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आनी है। लिहाजा अब ये मामला सारा अदालत में है। ये बात आपने बताया कि ये तय हो चुकी है कि जिरगे के हुक्म पर ही ये कत्ल हुआ था। जो असमतुल्लाह नामी शख्स है, इसका अब कल हमें पुलिस ऑफिसर भी जो हमारे साथ मौजूद थे बता रहे थे इसका इलाके में भी असर रसूख है, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, कोई छोटा मोटा इलेक्शन भी है, कुछ यूसी वगैरह का कुछ लगा हुआ था जीत कर। सो इस केस में कोई सियासी दबाव है? क्योंकि होता है, ये हकीकतें हैं हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी की, कि जी ये जो जिरगे का सरबराह है ये शायद बच निकले, या आपको यहाँ पे सब पे हाथ टाइटी पड़ा हुआ नज़र आ रहा है? जी, असमतुल्लाह खान जो है वो इलाके में बाअसर शख्स है और उनकी एक वीडियो भी आपने देखी होगी फायरिंग करते हुए सरेआम। इसी तरह वो एक ताजर तंजीम के सरबराह भी हैं और उनकी सियासी वाबस्तगियाँ भी है। लेकिन पुलिस जो है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक है वो उसमें बज़ाहिर लगता नहीं कोई दबाव है। लेकिन एक बात जो अवामी हलकों में डिस्कस हो रही है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना मनसब संभालते ही ये कहा था कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है और ख़वातीन से किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अभी तक जो ये सारा वकवा हुआ है, जो इस वक्त मीडिया की टॉप स्टोरी है, वो चाहे बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, लेकिन अभी तक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े पर ना ही कोई नोटिस लिया गया है, ना ही कोई इस पर लबकुशाई की गई है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसी सियासी दबाव में अभी तक नज़र नहीं आ रही है, बावजूद इसके कि असमतुल्लाह खान एक बाअसर और असर रसूख रखने वाला शख्स है। लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है। फाइनली ये भी बता दें कि खातून का जो दूसरा निकाह हुआ उस्मान के साथ, तो वो उस्मान किधर है?
जी, उस्मान ने परसों खुद आकर पुलिस को गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनके जो वालिद हैं उन्होंने अपने बेटे को लाया और पुलिस के हवाले किया। और उनका ये मौक़िफ़ है, क्योंकि जब इन मकतूला की जब फैमिली गई थी मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर लड़की को लेने, तो वहाँ पर वो असला लेकर गए थे, उनको ज़बरदस्ती लाया था। तो उसके बाद उस्मान और उसके जो वालिद हैं उनको ये शुबा हुआ कि इस कत्ल का इंजाम उन पर ना आए, लिहाजा उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। वो भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में। अब देखना आगे है कि ये केस किस तरफ जाता है, अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि अब तो सारा केस अदालत ने देख अब सारा केस अदालत ने देखना है। और अगर पुलिस आप कह रहे हैं कि जो अपेरेंटली बिल्कुल बड़ा तनदही से कर रही है और किसी भी इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर अपना काम कर रही है, तो फिर अच्छा है, जिसका काम है वो उसको करना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि हर मामले का नोटिस हो